हेलो एवरीवन, जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी लोग। आज मैं आपसे कोई सवाल नहीं पूछूंगा कि क्यों मार्केट गिर रहा है, बताओ क्या रीजन था गिरने का, बताओ। मैं आज आपसे एक दूसरा सवाल पूछूंगा। ये सवाल, पहला सवाल है कि क्या आपने कल की मार्केट एनालिसिस देखी थी, दूसरा क्या आप मेरे टेलीग्राम में जुड़े हो, और तीसरा क्या आप आज ने पैसा बनाया या नहीं। इन तीनों सवालों का जवाब आप आराम से ना है यूट्यूब का कमेंट सेक्शन ओपन, उसमें लिखना। क्योंकि अगर पहली कड़ी आप मिस किए होंगे, अगर कल की आप वीडियो नहीं देखे होंगे, तो ये बात आपको पक्का है, 100% ये है कि आप अच्छे से मार्केट डिकोड नहीं कर पाए होंगे। आज मैं आपको एक सडन एग्जांपल समझाता हूं। देखिए, कल हम लोग का प्लानिंग क्या था, हमने क्या बोला था कि अकॉर्डिंग टू RSI, वही सेम चीज आज मैंने यहां पर दिया था। वी कैन सी एडिशनल 100 to 200 पॉइंट्स ऑफ फॉल आफ्टर बीच अ बाउंस इज लाइकली अराउंड 23,000 से 22,700 के रेंज में। और ये अपडेट 9:44 पे दिया गया था, जब मार्केट काफी अच्छी तरीके से गैप डाउन ओपन हुआ और ऊपर जाने लगा। कल वाली वीडियो को ही हम अभी तक रेफरेंस मान रहे हैं। उसके बाद मैंने एक और अपडेट दिया है कि 23,180 से मार्केट बाउंस हो रहा है, ऑल्दो नॉट गुड, ये अच्छी खबर नहीं है। वी आर एक्सपेक्टिंग 100 मोर पॉइंट्स फॉल, बट इफ इट सस्टेन्ड, अगर ये पैटर्न सस्टेन्ड होता, 23,400 के ऊपर निकल जाता, तो हम इसको एक पैटर्न का कंटिन्यूएशन बोलते हैं। लेकिन देखिए, जो अपनी एनालिसिस थी, जो हमारा एक्सपेक्टेशंस था, मार्केट ने वही किया एंड 2.27 लाख के आसपास पुट के अंदर हमने प्रॉफिट बनाया। अब ये जो सवाल है कि कैसे बना, क्या बना, क्यों बना, वो तो आप लोग ही मुझे बताएंगे। उसके बाद क्रिप्टो था, फिर प्रॉफर्म आया, उसके बाद बहुत सारी चीजें अपडेट। सवाल आपने सब समझ लिया। अब जवाब मेरा क्या है कि अगर आपने कल की वीडियो देखी होती तो शायद आपको समझ में आता कि क्यों हम लोग ऐसी बात कर रहे हैं। सबसे पहली बात कि अब जब मार्केट इतना गिर चुका है तो अब हमारा क्या काम है। देखो, मैंने ऑलरेडी आपको कल भी बताया था और मैं फिर आज आपको बताता हूं कि हम ज्यादा से ज्यादा मार्केट को कहां तक देखना चाहते हैं। अभी निफ्टी के अंदर RSI देखिए आ चुका है अपने उसी जोन पर। कल RSI यहां पर था, आज RSI पूरी तरीके से ओवरसोल्ड जोन में आ चुका है। साथ ही साथ में अगर आप रिलायंस को देखेंगे तो रिलायंस 20% से ज्यादा अपने टॉप से गिर चुका है। एक अच्छा स्टॉक, आजकल में रिलायंस के रिजल्ट्स भी आने वाले हैं। तो अब हमारा जो लास्ट जोन है वो है 22,700 से लेकर 23,000। यही जोन अपने लिए है। किस लिए? पोर्टफोलियो बनाओ, कॉल साइड की एंट्री, लॉन्ग पोजीशंस, ये सब अब हमारे लिए फेवरेबल हो गए हैं। अच्छा जी सौरभ भाई, मान लो कि ठीक है, चलो ये अच्छा है कि 23,000 से लेके 22,700 तक हम ये एनालिसिस कर रहे हैं कि मार्केट अब इस तरीके के पैटर्न को, ये एक्सटेंडेड हो गया ना, जो मैं बताता हूं हमेशा पैटर्न एक्सटेंडेड रहना चाहिए। अब इसको कोई कप एंड हैंडल की तरह देखेगा, अलग अलग अपने अपने विचारधारा है। अब हम क्या करें, हमारा लास्ट जो रहेगा, हम अपने प्रोजेक्शन को बदल देंगे अगर मार्केट हमारे जोन से 22,000 के नीचे टच करता है तो। यानी अगर मान लो कि हम लॉन्ग हैं, ठीक है, हमारा व्यू लॉन्ग है। अब देखो, जब भी हम लॉन्ग व्यू के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, इसके मतलब नहीं कि ट्रेडिंग के अंदर केवल कॉल ही लेके बैठना है। अब हमारा व्यू क्या हो गया, पहले हमारा व्यू क्या था, सेल ऑन राइज का था। अब हम लोग क्या प्लान करेंगे, बाई ऑन डिप या बाई ऑन सपोर्ट। तो अभी जो सपोर्ट है मेरा वो 22,000 के लिए भी है, उसके बाद ये जोन मेरा है 21,500 के लिए भी है, और ये 21,000 के थोड़ा सा नीचे भी है, मतलब 20,700 तक का। अब इसमें ऐसा नहीं है कि आप दिन भर कॉल करेंगे। ये जो लॉन्ग व्यू है ये एक दिन का नहीं है दोस्तों, माइट भी ये डे वाइज टाइम फ्रेम पर हो सकता है, ये महीने भर जा सकता है, ये साल भर जा सकता है, जैसा मार्केट करे, ठीक है, साल भर भी जा सकता है। तो मेरा क्या व्यू है कि ये जो जोन है दोस्तों, ये जोन ट्रेडिंग को छोड़िए, अभी ट्रेडिंग को मारी गोली हो तो 15 मिनट पे हम समझा देंगे। ये जोन अपना आ गया भैया कि अब जनता जनार्दन रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि अब एडिशन शुरू करना चाहिए पोर्टफोलियो का। लेकिन फिर से वही डिस्क्लेमर दूंगा कि मैं सिर्फ एक एनालिसिस बता रहा हूं जो मुझे चार्ट पे मेरी स्टडी के अनुसार दिख रहा है। ऐसा जरूरी नहीं कि वो सत्य हो। और कल आप लोगों ने बहुत अच्छे कमेंट किए थे वीकली एनालिसिस में। तो निफ्टी का अगला जो मूव होगा
वो काफी ज्यादा प्रचंड होगा, है ना, काफी तगड़ा होगा। स्टॉक्स अच्छे रैली करेंगे, एसएमईज अच्छे रैलीज करने वाले हैं, और सारे के सारे जो धीरे धीरे स्टॉक्स हैं वो पिकअप करेंगे। तो ये एक अपॉर्चुनिटी है कि अगर हमारा मार्केट 27,000 से 22,000 आया, तो एक बार 23,000 आया, 22,000 आया, 21,500 आया, तो ये हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है। अभी अपॉर्चुनिटी नहीं था, 25-26 पे कुछ नहीं था, लेकिन अब है। ये एक पॉइंट हो गया जिसको आपको समझना है। दूसरा पॉइंट दोस्तों यहां पर ये समझिए बैंक निफ्टी का। जैसा मैंने बैंक निफ्टी के अंदर बताया था, बैंक निफ्टी भी आज अपने RSI के ऊपर पहुंच गया है। इवन बैंकिंग सेक्टर थोड़े से अभी और गैप डाउन के आश्रय में खुल के, थोड़ा सा और डाउन खुलकर ये 47,500 का रिवर्सल प्लान कर सकते हैं। तो 47,500 पर आप अपनी नजर टिकाए रहिएगा, ये जोन हो सकता है बैंक निफ्टी के लिए भी ऊपर जाने का। तो इस पूरे के पूरे मार्केट मोमेंटम को ये मत सोचो कि कैसे सपोर्ट मिलेगा। देखो रिलायंस का रिजल्ट आने वाला है, ठीक, उसके बाद बजट वगैरह आने वाला है, तो मार्केट को अगर ऊपर जाने लगे ये बहाना अपने आप ढूंढ लेगा और आप सोचते रह जाओगे काश में वो काम किया होता, काश में वो काम किया होता। तो मैं आपको एक छोटा सा प्लान बताता हूं इस वीडियो के अंदर। देखो स्टॉक मार्केट के अंदर दो तरीके से खेलो इस समय। पहला, एक तो निफ्टी का फ्यूचर उठाने का, निफ्टी फ्यूचर उठाने का, और उसके साथ एक निफ्टी का पुट खरीद लेने का। ये स्ट्रेटेजी नंबर 1 हो गई कि अगर मान लो अपनी स्ट्रेटेजी सक्सेसफुल नहीं होती है और धमाका हो जाता है, कुछ बहुत तेज नीचे जाती है, तो पुट अपना करेगा। दूसरा, इन्वेस्टिंग स्टार्ट करो। इन्वेस्टिंग में जैसे मान लो ABC नाम का कोई स्टॉक उठा लो। मैं स्टॉक का नाम इसलिए नहीं लेता हूं क्योंकि मैं भाई कोई भी कंप्लायंसेस में फंसना नहीं चाहता हूं कि कोई मेरा नाम लिखा, मैं HDFC बोल दिया, वो HDFC उठा के खरीदे जा रहा है। भैया मेरा कोई लेना देना नहीं है। ABC स्टॉक मान लो एग्जांपल के तौर पे तुमने उठा लिया। अब ABC स्टॉक में पहला इन्वेस्टमेंट करो, कितने का करना है? 30% का पहला इन्वेस्टमेंट। मान लो तुम्हारे पास 1,000 रुपए है, 100 रुपए है, 100 रुपए में पहले तुम 30 रुपए का माल उठा लो। अब जरूरी नहीं है कि जहां पर आपने माल उठाया वहीं से मार्केट ऊपर जाएगा। फिर ये पहला पार्ट हो गया। तो मान लो ABC थोड़ा और गिरा, 2%, 3%, 1%, जैसा भी उसका दाम होगा। फिर आप इसमें क्या करो, 40% और डालो, यानी पहले 30 रुपए डाला, फिर 40 रुपए डाला, और लास्ट वेब अगर फिर गिरता है तो ही फिर 30 रुपए और डालना है। तो 40, 30 और 30 टोटल आपका 100 रुपए का इन्वेस्टमेंट। अगर आप ये सोच रहे हो कि सौरभ भाई नहीं मैं यहीं पर सुई का धागा रख दूंगा, यहीं से मार्केट ऊपर जाने लगेगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है दोस्तों। मार्केट मान लो आपने यहां खरीदा, ऐसे गया, थोड़ा ऐसे गया, ऐसे गया, फिर ऐसे भागेगा। तो इस जोन को, इसी जोन को हम लोग कहते हैं डिसबिलीफ जोन। ये याद रखना है, स्टॉक मार्केट में बहुत बड़ा शब्द है डिसबिलीफ जोन। यानी जब लोगों को विश्वास उठने लगी, अभी क्या है मार्केट 23,000 पे है ना, एग्जैक्टली 23,000 से मार्केट रन कर जाएगा नहीं, थोड़ा और नीचे। जैसा मैंने बोला ना 22,700, 22,750, 22,900, 22,850, क्योंकि दुनिया 23,000 का वेट कर रही है। तो हो सकता है 23,000 के थोड़ा पहले ही भाग जाए, या हो सकता है गैप डाउन हो तुरंत भागने लगे। तो इन छोटी छोटी चीजों का काम रखना। जिनको ऑप्शंस ट्रेडिंग करनी है, जो भी थर्ड पार्ट भी है ना अपने पास कि भाई नहीं मैं तो फ्यूचर नहीं करूंगा, मैं तो ऑप्शंस ट्रेडिंग करूंगा, सौरभ भाई ऑप्शंस ट्रेडिंग कैसे करूं वो बताओ। ऑप्शंस ट्रेडिंग वालों के लिए मैं सिंपल बोलूंगा कि देखो, एक पहले ये समझो कि ये हो गया अपना इंपल्सिव वेव, ये हो गया अपना करेक्टिव वेव, ठीक है। अभी मार्केट कैसा है, मार्केट इंपल्सिव रहा है, अभी करेक्शन शुरू है मार्केट के अंदर। अब करेक्शन के बाद मार्केट क्या करता है, फिर से एक इंपल्स बनाता है। तो अभी क्या करना है, जैसे हम लोग प्लानिंग कर रहे थे हर बार सेल करेंगे, अब हम लोग बाई करेंगे, बाई करेंगे, बाई करेंगे, बाई करेंगे। तो ये याद रखिएगा, ठीक, यही मेरा प्लान है। तो कल से लेकर 47,000 तक, 46,500 तक मैं क्या करूंगा, बाइंग का प्लान करूंगा। खुटुर खुटुर कहां बज रहा है, अच्छा ये टेलीग्राम में बज रहा है, तो टेलीग्राम काट देता हूं, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर ज्वाइन करना। अब मैं आ जाता हूं दोस्तों गोल्ड की तरफ। देखिए कल भी अगर आपको याद होगा गोल्ड में मैंने एक बात आपसे बोली थी कि गोल्ड चूंकि डॉलर इंडेक्स बढ़ रहा है, जॉब डेटा काफी स्ट्रांग है, तो गोल्ड के अंदर मैं स्लाइट करेक्शन देख रहा हूं। मैं ऐसा नहीं, मैंने कल उसको बहुत अच्छे से समझाया था, आप देख सकते हो कल वाला जो धागा है वो भी बना हुआ है कि गोल्ड में मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि मार्केट कम से कम 2663, 2670 के आसपास आए, या 2632 भी आ सकता है। देन अपसाइड का मोमेंटम 2025 का पूरा आउटलुक गोल्ड का बुलिश है, लेकिन इसका मतलब नहीं कि आज ही लेके बैठ जाएंगे।
ठीक है। ऑयल में मैंने आपको यही सेम चीज बताया था कि ऑयल में भी कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। देख लो ऑयल वहीं पर जहां पर गैप अप उठा वहीं ऊपर गया, नीचे ऊपर आया, नीचे आया, तो ऑयल में भी कुछ नहीं करेंगे, हल्का करेक्शन लेगा फिर हम काम करेंगे। एंड ऑब्वियस सी बात है अगर बिटकॉइन में हमने कोई प्रेडिक्शन दिया तो वो भी काम करेगा, और बिटकॉइन भी 88 के लिए रवाना होते हुए दिख रहा है, आने वाले कुछ दिनों में माइट भी आपको देखने को मिल जाए। तो ये है पावरफुल एनालिसिस। मैंने दिन रात तप करके अपने आप को इस लेवल पे पहुंचाया कि आपको एनालिसिस जो देता हूं मैं बोल सकता हूं कि हाँ भाई अगर तुम अपना दिमाग लगा लो तो तुम मुनाफे में रहोगे। बाकी आपकी इच्छा, कमेंट करना ना करना, प्यार बरसाते रहिए। जय श्री राम, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे, लव यू ऑल।